आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपको बताते हैं आपकी राशियों का सार और साथ में ही चर्चा करते हैं ग्रहों को लेकर। आज भी इसी प्रकार की चर्चा और साथ में ही बात करेंगे आज की विशेष बात को लेकर। और श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव की आराधना श्रावण मास में अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इस प्रकार की हम मंगल कामना आपके लिए करते हैं। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 6 अगस्त शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:50 पर, शाम को होंगे 7:16 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र आद्रा, योग वज्र, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं मिथुन राशि में। राहु काल का समय 10:52 से 12:32 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:59 तक रहेगा। और आज प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। और आज आपको बताएंगे कि क्या चलते हुए आप भी करते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिसके कारण आपको शनि और राहु का प्रकोप झेलना पड़े। तो इसके बारे में विस्तार से बात। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बुरी आदतों यानी कि बैड हैबिट्स कुंडली के ग्रह दोषों को बढ़ाती हैं। इससे व्यक्ति को बेवजह ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लिहाजा चलते, सोने, जागने, साफ सफाई से जुड़ी आदतों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। कुंडली के ग्रह हमारे जीवन पर असर डालते हैं, लेकिन हमारी आदतें भी जिंदगी पर उतना ही असर डालती हैं। जहाँ तक कि हमारी आदतें ग्रहों के शुभ अशुभ असर को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र, समुद्र शास्त्र आदि में अच्छी आदतें अपनाने के लिए कहा गया है। आज हम जानते हैं कि कैसे चलने का गलत तरीका राहु और शनि जैसे ग्रहों से नकारात्मक फल दिलाता है। इसके अलावा भी कई ऐसी आदतें हैं जिनके कारण व्यक्ति को ग्रहों का अशुभ असर झेलना पड़ता है। लिहाजा जल्द से जल्द इन आदतों को सुधारना ही बेहतर होगा। ये आदतें बनती हैं दुर्भाग्य का कारण। कैसे? खाने के बाद थाली या बाकी बर्तन वहीं छोड़कर देना शनि और चंद्र को प्रभावित करते हैं। ऐसी आदतों वाले लोगों को ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कम फल मिलता है। वहीं किचन के अस्त व्यस्त या गंदे रहने से मंगल ग्रह का प्रकोप झेलना पड़ता है। गंदा बाथरूम वास्तु दोष को बढ़ाता है। वहीं जो लोग नहाने के बाद बाथरूम को गंदा छोड़ देते हैं, उन्हें चंद्र अशुभ असर देने लगता है। लिहाजा हमेशा बाथरूम से निकलने से पहले उसे साफ अवश्य करें। पैर घसीट कर चलना व्यक्ति की पर्सनैलिटी पर तो नकारात्मक असर डालता ही है, ये ज्योतिष के लिहाज से भी गलत है। ऐसा करने से राहु और शनि से अशुभ फल मिलने लगते हैं, क्योंकि राहु एक्टिवेट हो जाता है। और यदि घर के मंदिर की रोज सफाई ना की जाए तो ये भी वास्तु दोष का कारण बनता है। रोजाना मंदिर की सफाई करने से सभी ग्रह शुभ फल देने लगते हैं। बिना कारण के देर रात तक जागने से चंद्र ग्रह अशुभ फल देने लगता है। इसके कारण तनाव या मानसिक समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसी अनेक और बातें हैं जिसे जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा सुखमय बना सकते हैं, कल्याणकारी बना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अपनी कुंडली के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी दिनचर्या में क्या क्या चेंज लगानी चाहिए, ताकि आपका आने वाला समय और अच्छा हो जाए। तो हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। और YouTube के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए अब चर्चा शुरू करते हैं हर सुबह की तरह। सबसे पहले मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपको कलात्मक कार्यों में दिमाग लगाना होगा। गुरु के सानिध्य में रहना सार्थक होगा। उनको मानसिक प्रणाम करें, ध्यान लगाएं। ऑफिस के सहकर्मियों की मदद करनी पड़े तो बढ़कर करनी चाहिए। छोटे व्यापारी आर्थिक स्थितियों का ग्राफ गिरता देखकर मानसिक तनाव ना बढ़ाएं। युवाओं को किसी भी तरह वाद विवाद में नहीं पड़ना है। विद्यार्थी खुद को सक्रिय बनाए रखें। स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां अभी राहत भरी हैं, मगर बढ़ते वजन के प्रति सतर्क रहें, अन्यथा बीमारियां घेर सकती हैं। पिता की सेहत में गिरावट की आशंका। पहले से दवाएं चल रही हैं तो उन्हें सतर्क रहने की सलाह दें।
वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन मन काम से राहत ढूंढते हुए आलस से भरपूर रहेगा। टीम को बूस्ट करें, उनके माध्यम से भी काम करवा सकते हैं। सकारात्मक विचारों से ओतप्रोत रहने के लिए सफल लोगों की जीवनी पढ़िए। ज्ञान लेने का सही समय। नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्राओं का समय है। कार्यस्थल पर बाहरी व्यक्तियों का समर्थन मिलेगा। वहीं शादी संबंधित परिधान बेचने वालों के लिए समय अच्छा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। दवाई लाभ देगी। रात को हल्दी वाला दूध पिएं। जीवन साथी और मित्रों के साथ वाद विवाद की आशंका और घर में फोकस करें। यदि संभव हो तो धार्मिक ग्रंथों की साफ सफाई अवश्य करें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन जहां एक और सामाजिक कार्य और गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग आपसे मदद की उम्मीद लेकर आते हैं उन्हें निराश ना करें। कार्यक्षेत्र की स्थितियां आपके अनुकूल हैं। साथ ही अपनी प्रतिष्ठा में काम करने वालों के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। युवाओं को महत्वाकांक्षी बनाना होगा। वर्तमान में किया गया प्रयास उन्हें जल्द ही लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हेल्थ में आपको सावधान रहना होगा। सांस लेने की यदि दिक्कत हो रही हो तो लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी यदि कैरियर में बनना चाहते हैं तो उनकी संभव मदद करें। खुद को अपडेट करने के लिए वह कोर्स आदि कर सकती हैं। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन आपको बौद्धिक क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और अपने निर्णयों पर अटल रहें। तो वहीं दूसरी ओर अचानक लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। यदि किसी को उधार दे रखा है तो उनसे मांग सकते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी के ना रहने से कार्यभार बढ़ेगा। कारोबारियों को अपने संपर्कों को और बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अभिभावक बच्चों पर ध्यान दें, उनकी प्रतिभा को उभारने का प्रयास करें। सेहत को देखते हुए आपको ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना होगा। यदि गला खराब है तो गर्म पानी और भाप नियमित तौर पर लेते रहें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन प्लानिंग से बिगड़े हुए काम भी बन सकेंगे। कला या इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो दिन बेहद ही उपयुक्त रहेगा। ऑफिस में इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें, अन्यथा उसका खमियाजा बॉस की डांट से पूरा करना पड़ सकता है। छोटे व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए मुताबिक खुद को ढालने का प्रयास करना चाहिए। चिकनाई युक्त या अधिक मिर्च मसाले वाले खाद्य पदार्थों से आपको बचने की जरूरत, अन्यथा अधिक एसिडिटी परेशान कर सकती है। घर में अगर बिजली का काम या वायरिंग आदि को चेंज करवाना चाहते हैं तो उसे तत्काल ठीक करवा लें। कन्या यानी कि वीर्गो, आज के दिन आप जो भी लाभ कमाएं उसे भविष्य के लिए निवेश करना लाभप्रद होगा। कामकाज को लेकर गलतियां कम हों, इसका पूरा ध्यान रखने की जरूरत। उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। दवा व्यापारियों को अपना स्टॉक मजबूत रखना होगा। वहीं युवाओं के लिए समय चुनौतीपूर्ण, इसलिए अपनी योग्यता बढ़ाने या ज्ञान को अपडेट रखने का प्रयास करें। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी है वह लोग सतर्क रहें, इसलिए अपने खान पान को मजबूत करें और डॉक्टर की सलाह से दवाइयों का भी सेवन कर सकते हैं। कुल से कहीं शुभ समाचार मिल सकता है जिससे मन थोड़ा उदास रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले
हैं पंडित संदीप भारद्वाज राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। कल खोए के पेड़े भैरव जी के मंदिर में अथवा शनि मंदिर में अर्पित करें। सरसों के तेल का 4 मुख वाला दीप जलाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें, और हो सके तो शाम के समय काले रंग का जूता किसी गरीब को दान कर दें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन आपको जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है, जिसके कारण मन पर बोझ भी पड़ सकता है। कर्म क्षेत्र में विरोधियों की साजिश से निपटने के लिए अपने कामकाज को और मजबूत करना होगा। जिन लोगों का कर्म क्षेत्र फील्ड वर्क से जुड़ा है, वे भागदौड़ के लिए तैयार रहें। वाहन से संबंधित व्यापार करने वाले मुनाफे को लेकर तैयार हैं। जिन विद्यार्थियों के नोट्स और महत्वपूर्ण कागज मिसप्लेस हो गए थे, उन्हें पुनः खोजना चाहिए। मिलने की प्रबल संभावना। सेहत में महामारी को लेकर सतर्क रहें। दाम्पत्य जीवन में यदि स्थितियां विस्फोटक चल रही हैं, तो शांत रहना ही एकमात्र उपाय होगा। जमीन की खरीद या बिक्री के लिए समय उपयुक्त रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध ना करें कि वह आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचा दे। नौकरी हो या परिवार, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करना होगा। भावनात्मक निर्णयों से बचें। ऑफिस में अच्छे प्रदर्शन के चलते मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यापार में छोटा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। लालच में आकर कोई बड़ा कदम ना उठाएं। युवा वर्ग, पिता से मार्गदर्शन लें। जल्दबाजी में निर्णय लेना नुकसानदेह हो सकता है। हृदय रोगी, अनावश्यक चिंता से बचें। माता के स्वास्थ्य में यदि गिरावट है, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन आपके सभी कार्य साझेदारी में पूरे हो सकेंगे, इसलिए प्रयास करें कि सबके साथ तालमेल बनाकर चलें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। रुके हुए कार्य बन सकते हैं। ऑफिस में पेंडिंग कार्यों की लिस्ट को कम करना होगा। व्यापारिक मामलों में आपकी वाक्पटुता अच्छा लाभ दिलाएगी। युवाओं को अब बहुमुखी बनना होगा, अन्यथा प्रतिस्पर्धाओं से पिछड़ सकते हैं। हेल्थ को देखते हुए चोट पर चोट लगने की आशंका, ऐसे में सावधान रहें। घर में सिक्योरिटी संबंधित मामलों को लेकर लापरवाही ना बरतें, तो वहीं पार्किंग का प्रयोग करते समय वाहन जरूर चेक कर लें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज आपको चिंतन मंथन पर अधिक फोकस करना होगा। किसी चीज को जानने की जिम्मेदारी यदि है, तो उसके विषय में पढ़ें। किसी टॉपिक के ऊपर समझ नहीं आ रही, तो विशेषज्ञ से राय भी ले सकते हैं। पूर्व में किया गया काम आज फलित हो सकता है। बहुत दिनों से यदि आप कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं, तो आज से स्टार्ट कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन से संबंधित बातचीत चल सकती है। बड़े व्यापारी सरकारी कामकाज के बाद सभी दस्तावेज पूरे रखें। कवच से संबंधित परेशानी रहेगी। खान पान में यदि मोटा अनाज का सेवन करें, तो परिवार में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपका विवेक बढ़ेगा। धैर्यवान होकर महत्वपूर्ण निर्णय को ले पाएंगे।
लंबे समय से डूबा हुआ धन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि किसी को कर्ज दिया है तो आज उन्हें रिमाइंड करवा दें। नई नौकरी के लिए जो लोग आवेदन भरना चाहते हैं उनके लिए समय उपयुक्त। वर्तमान में सरकार या कंपनी की ओर से चलाए गए अभियान में इस राशि के व्यापारियों को विशेष तौर पर पालन करना होगा। छोटे बच्चे शारीरिक एक्टिविटी को बढ़ाएं। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट की आशंका। बीपी के मरीज हैं तो तनाव से बचें। ससुराल पक्ष से विवाद की आशंका और धैर्य के साथ विषयों पर अपनी सलाह अवश्य दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन बनते हुए कामों से आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो वहीं दूसरी ओर अपनी कलम बचाकर रखनी होगी। यानी कि महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में हस्ताक्षर करने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लें। ऑफिशियल स्थितियों की बात करें तो आज अधिकारों में वृद्धि की संभावना। जो व्यापारी लोन लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें आज निराशा का सामना करना पड़ सकता है। नशे से पीड़ित लोग रोग की चपेट में आ सकते हैं और घर की सुख सुविधाओं के लिए धन खर्च करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों की संगति पर पैनी निगाह रखें, वरना वे अपने भविष्य को चौपट कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।